नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जून 2025। ऑनेस्टली से बाजार आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया फाइनली 25,112 पॉइंट पे। लगभग 1 से 1.5 हफ्ता पहले जहां से गिरावट होना शुरू हुआ था, उसी लेवल के काफी नजदीक आके आज क्लोजिंग दिया, एक दिन पे 1.29% मूवमेंट के साथ। सो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आज बाजार को एनालिसिस करते हैं। देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको मैं कुछ क्रूशियल लेवल्स के बारे में मेंशन किया था। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कहा था कि देखिए, अगर फर्दर ऊपर मूवमेंट देना है तो सबसे पहले 24,850 इसको होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है, अगर कोई फर्दर ऊपर मूवमेंट देना है तो। उसके बाद जो लेवल आपको मैं कहा था वो था 25,000 की लेवल। याद आ रहा है कुछ कि अगर इस लेवल को या इस जोन को होल्ड सक्सेसफुली कर लिया तो फर्दर जो टारगेट रहेगा निफ्टी वो 25,000 रहेगा। सो आज ना केवल एक, ना केवल दो, बल्कि तीन तीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। एक तो ऑब्वियसली 24,850, दूसरा 25,000 और तीसरा जो है 25,100, इसको भी आज ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया 25,112 पॉइंट पे। वैसे आज ओपनिंग उतना बढ़िया नहीं था। अगर आप देखेंगे लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 24,800 के नीचे, इवन आज ओपनिंग उसी लेवल पे ही हुआ। ये देखिए 24,787 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए लगभग 10 बजे के बाद से अल्टीमेटली ट्रिगर हुआ, क्योंकि 10 बजे तक देखिए शुरू की जो 45 मिनट कुछ खास नहीं चला। लगभग वही जिस लेवल के बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था, मतलब 24,850, उसी लेवल पे देखिए स्ट्रगल कर रहा था। उस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर पहुंचा 25,000 पे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा स्ट्रगल किया। फिर से देखिए थोड़ा सा डिप डिप किया 12:30 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए फिर से रिक्लेम किया और अब जब रिक्लेम किया सीधा सीधा देखिए 3 बजे के आसपास 25,100 को भी क्रॉस किया और क्लोजिंग दिया उस लेवल के ऊपर जाके। तो ओवरऑल बात करें, आज बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट मार्केट आज हमें देखने को मिला। अब देखिए इसका जो पूरा श्रेय ना आप जाता है यहाँ पे आरबीआई को। जी हाँ, आरबीआई को जाता है। आरबीआई की बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया है और उसी के कारण एक्चुअली आज हमने देखा ना केवल निफ्टी 50 बट मेनली जो ट्रिगर हुआ है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से, जिसके चलते आज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है सीधा सीधा 637 पॉइंट की मूवमेंट दिया, 637 पॉइंट। और जिस लेवल के बारे में आपको मैं बार बार कहा था बैंक निफ्टी के लिए 56,000, याद आ रहा है कुछ कि इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। सो आज ना केवल 56,000 को क्रॉस किया और फुल्ली स्टेबलाइज था। मतलब देखिए क्रॉस तो कर लिया था 10:30 पे, उसके बाद देखिए लगभग 12:30 पे थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ था, बट सपोर्ट मिल गया 56,000 के ऊपर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है ना वहां पे सपोर्ट मिल जाता है। और अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे दिया? 56,000 से लगभग 215 पॉइंट ऊपर। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे आज बाकी जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, चाहे वो पीएसयू हो, प्राइवेट हो, डज नॉट मैटर, एनबीएफसी हो, बम्पर मूवमेंट हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी आज अच्छा क्लोजिंग दिया। आईटीज में भी एक डिसेंट मूवमेंट था 0.84% के आसपास। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट था। और ये देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसके अंदर आपका बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों ही इंक्लूड है, इसमें आज बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ। इसका वेटेज आप देख लीजिए 35% है, 35% ओवरऑल निफ्टी की 35% वेटेज अकेले फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ही है। एफएमसी सेक्टर भी डिसेंट था, एमएनसी सेक्टर डिसेंट था, एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक था 0.93%। रियलिटी सेक्टर आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। आज चाहे पीएसयू की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें दोस्तों, नो डाउट आज बोथ सेक्टर प्राइवेट एंड पीएसयू बहुत अच्छी मूड में था, जिसके चलते पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो दोस्तों क्या आपके पोर्टफोलियो की कंडीशन है आज कमेंट करके जरा बताइए। बट आई नो कि देखिए कंप्लीट रिकवरी नहीं हुआ, वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट बिलीव मी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बस पेशेंस रखिए। इस वजह से अल्टीमेटली आपको मैं कहता हूं कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको देखना मत भूलना, जिसपे हम पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा डॉ जोन्स देखिए कल रात को एक्चुअली यूएस मार्केट क्लोज था वहां पे नेशनल हॉलीडेज की वजह से, पर आज सुबह सुबह जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था कि एक बार ट्रैक कर लेना बस ऐसे ही, मतलब ताकि ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। तो आप देख सकते हो अभी यूएस मार्केट मतलब यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:40 डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा फ्लैट बट ज्यादातर वीकनेस। अच्छा नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए
नैस्डैक की फ्यूचर भी थोड़ा बहुत फ्लैट बट काफी हद तक वीकनेसेस हमें देखने को मिला। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा वैल्यू ऐड हुआ है। कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, याद कीजिए तब कितना था, 86.85 पे 1 USD के अगेंस्ट में। अभी आप देख सकते हो प्राइस गिर गया। प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन ऐड करना, मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना। उसके साथ साथ ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल की प्राइस में भी लास्ट डे से अभी तक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं ट्रिगर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे गहरा बात यह है कि देखिए लास्ट 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तीनों दिन पे बाजार में हल्का कमजोरी था, पोर्टफोलियो में तो उससे ज्यादा कमजोरी था। उसके बावजूद भी हमने क्या देखा, एफआईएस द्वारा, डीएस द्वारा बैक टू बैक खरीदारी हुआ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस आज भी भारतीय बाजार के प्रति स्ट्रांग है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि जिस वजह से एक्चुअली, जिस रिपोर्ट के कारण या जिन सब डिसीजन लेने के कारण आज एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में मूवमेंट हुआ। देखिए सबसे पहला पॉइंट उसी के ऊपर, आरबीआई इज एस नॉर्म्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको और ज्यादा आसान कर दिया या बोल सकते हो कि सरल कर दिया फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंस, आप देखिए आज भारत एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे हर रोज दोस्तों मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है ना। तो वहां पे अगर फाइनेंसिंग को और ज्यादा सरल कर देगा ना, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेज करेगा, या फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए द आरबीआई ऑन थर्सडे, कल काफी लेट नाइट की अपडेट है, रिलीज इट्स फाइनल गाइडलाइंस। देखिए फाइनल गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रिप्लेसिंग मल्टीपल लेगेसी सर्कुलर्स एंड एलिजिंग नॉर्म्स अक्रॉस बैंक, एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो इंटायर जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर जो नॉर्म्स था, उसको काफी ज्यादा ईजेस कर दिया, काफी ज्यादा और सरल कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स ने अभी सीधा सीधा अपना जो स्टेटमेंट इसके पहले दिया था वो बदलने लगा। जैसे कि देखिए एमकाई ग्लोबल ने कहा कि हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं आरईसी पीएफसी। अब देखिए सिर्फ आरईसी पीएफसी की बात नहीं, आज हर एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की शेयर चलाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो बेसरकारी हो, डज नॉट मैटर। आरईसी पीएफसी, रडा, आईआरएफसी भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, प्राइवेट सेक्टर में भी सेम हाल है। सो ओवरऑल बात करें, आज इसी आरबीआई की डिसीजन के बाद एक्चुअली आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रिगर देखने को मिला मार्केट में। अच्छा, इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट मेंशन किया, फेड सिग्नल टू रेट कट इन 2025, ये बहुत ही खराब पॉइंट है, ये एक्चुअली नहीं है। अगर होता तो कल ही मार्केट में गेन हो जाता। तो एक्चुअली बात ये है कि देखिए पहले कहा था 100 बीपीएस, इस बार कहा कि नहीं 50 बीपीएस। सो एक्चुअली ये पॉइंट मैं कहूँगा कुछ ठीक नहीं है। वीकनिंग डॉलर, ये भी कुछ मैं कहूँगा सेकेंडरी पॉइंट है। हाँ, ये बात सही है। चौथा पॉइंट जो मेंशन किया, रिटर्न ऑफ एफआईआईज बाइंग, लास्ट 3 दिन खास करके बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बाजार में करेक्शन होने के बावजूद भी एफआईआईज ने फुल्ली कॉन्फिडेंट था मार्केट को लेके, है ना। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जिस वजह से आज बाजार हमने देखा ट्रिगर हुआ। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए सबसे पहला अपडेट ये है कि 60 फाइटर जेट इन एक्शन, हाउ इजराइल pulled off overnight airstrike on Iran stuck nuclear facility was video। तो यहाँ पे बात वहीं पे फंसा है। एक बार इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, फिर से ईरान ने मिसाइल चला रहा है, ठीक है। सो खबर आया कि इजराइल ने रातों रात 60 फाइटर जेट वहां पे जाके तबाह कर दिया। उसके बाद देखिए ये भी न्यूज आ रहा है कि देखिए ईरान फायर्स क्लस्टर बॉम्ब एट इजराइल एज कंफ्लिक्ट इंटर 8 डे, ऑलमोस्ट एक हफ्ता क्रॉस हो चुका है, डेट 12 मंथ। अब सुनने का और ये जो क्लस्टर बम है ना, ये इजराइल की कोई हॉस्पिटल में गिरा दिया। अब ये क्लस्टर बम की क्या खासियत है मालूम है? अच्छा, जिनको नहीं मालूम शॉर्ट में आप जान लीजिए। देखिए हम लोग शेयर मार्केट के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं, बट कुछ कुछ चीज आपको जनरल नॉलेज पर्पस भी पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज क्लस्टर बम? देखिए ये सपोज एक मिसाइल है, ऐसा मिसाइल होता है। तो इस क्लस्टर बम में क्या होता है, ये बेसिकली एक मिसाइल ही है, ये कोई बम नहीं है। मिसाइल की ये जो सामने वाला पार्ट है ना, इसमें पूरा का पूरा मतलब जो विस्फोटक है वो रहता है, बट पीछे वाली पार्ट में ना क्या रहता है मालूम है? ऐसे छोटा छोटा बम रहता है, हैंड ग्रेनेड जैसा, ऐसे ऐसे बम रहता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, जब ये गिर के फटता है ना, तबाह तो हो जाता है, और ये बम फैल जाता है, फैल के और फटता है। तो मतलब अगर बचा कुचा जो भी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये होता है क्लस्टर बम, ठीक है। सो सुनने का इजराइल ने कोई हॉस्पिटल में क्लस्टर बम फेंका है और पूरा तबाह कर दिया हॉस्पिटल को। आज उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प, हमारे चाचा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट दिया कि देखिए ईरान के ऊपर विद इन 2 वीक्स ईरान के ऊपर डिसीजन। अब बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि क्या करेगा, मतलब यहाँ पे कौन सी डिसीजन की बात हो रहा है बेसिकली, क्या यूएस ऑफिशियली इन्वॉल्व होगा
इस जंग में, ये अपने आप को खींच लेगा बाहर। ठीक है, तो बेसिकली 2 हफ्ता मांगा है। अब ज्यादातर लोगों का मानना है, एक्सपर्ट का मानना यही है कि बस ये फर्जीगिरी कर रहा है, जो अभी तक कर रहा था। ठीक है, फर्जीगिरी कर रहा है, मतलब नाटक कर रहा है, बस एक लाइमलाइट खींचने की कोशिश है। और आप समझ सकते हो कि 9 जुलाई क्या है। 9 जुलाई पे आपके वही टैरिफ के ऊपर तो नेक्स्ट लगभग 3 हफ्ते के आसपास बाकी है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इंसिडेंट आपको आगे दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे में सबसे चौंकने वाली बात यह है कि TA-35, TA-125 सब जो इसराइल की टॉप इंडेक्स, वो अपना पीक में चल रहा है। लास्ट डे की क्लोजिंग भी अपना ऑल टाइम हाई को टच करते हुए। ठीक है, आज अब देख लेते हैं एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल है। जैसे कि जापानीज मार्केट आज वीक था। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव था मतलब पूरे एशियन बाजार भी पॉजिटिव था, ऐसा नहीं है। जापानीज मार्केट वीक था, चाइनीज मार्केट भी कुछ खास नहीं था। देखिए, ज्यादातर इंडेक्स वीकनेसेस के साथ ही क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट आज बढ़िया था। साउथ कोरियन मार्केट भी आज ऑनेस्टली से बढ़िया था इंडियन मार्केट की तरह। इंडियन मार्केट तो अच्छा था ही। ताइवानिश मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज वीक था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज वीक था, नहीं, न्यूजीलैंड की मार्केट आज शायद बंद था। मलेशियन मार्केट आज फ्लैट था। सिंगापुर की मार्केट भी आज वीक था। थाई मार्केट भी आज फ्लैट था। सो ओवरऑल बात करें, आज इंडियन मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट काफी बढ़िया था, बट कुछ कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज मार्केट के बारे में जो कि आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मिस मत करना दोस्तों एक भी अपडेट्स इस चैनल के ऊपर। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करके रख दीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। और आप दोस्तों अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं तुरंत आपको इंस्टा स्टोरी के थ्रू अपडेट दे देता हूँ, हर एक जानकारी। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।